हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पॉसिबल क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। और कुछ रिजल्ट आने वाले हैं जिनके बारे में मैं आज जानकारी देने वाला हूं आप लोगों को, तो चैनल में अंत तक वीडियो में बने रहें, ठीक है। और सबसे पहला काम ये है कि आपको सबसे पहले पॉसिबल क्लास को सब्सक्राइब करना है। जी हाँ, फॉर मोर ऑथेंटिक अपडेट के लिए यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और यहाँ वहाँ अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक काम ये करेंगे, पॉसिबल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको सबसे सही जानकारी मिले और सटीक जानकारी मिले। और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिए और ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको बिल्कुल सही जानकारी मिले, टाइम टू टाइम अपडेट मिले। तो आज हम लोग कुछ अपकमिंग जो रिज़ल्ट है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अपकमिंग रिज़ल्ट, ठीक, जो अपकमिंग रिज़ल्ट हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से रिज़ल्ट हैं यूपी ट्रिपल एससी के। यूपी ट्रिपल एससी आजकल बहुत तेज़ी में काम कर रहा है, ठीक है। ये हम लोग जान रहे हैं, आप लोग नहीं समझ रहे हैं। अब ये नहीं कि लेखपाल का रिज़ल्ट पे काम नहीं हो रहा है तो आप लोग सोच रहे हैं लेखपाल का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सारे रिज़ल्ट पे धुआंधार बैटिंग करी जा रही है, रात रात में भी काम किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से रिज़ल्ट जनवरी, फरवरी और मार्च में आने वाले हैं। जैन, फेब एंड मार्च में कौन कौन से रिज़ल्ट आने वाले हैं। क्योंकि आयोग में अभी मीटिंग हुई है ना, मीटिंग हेल्ड हुई है। मीटिंग जो है वो अभी हुई है आयोग में, तो उसमें कौन सी बातों पर चर्चा करी गई है, कौन सा डिसीज़न लिया गया कि किन किन रिजल्ट पे काम किया जाएगा। आयोग कौन कौन से रिजल्ट पे आपका मतलब काम करेगा, जिससे जो पेंडिंग रिजल्ट है वो जल्द से जल्द दिया जाए। क्योंकि न्यूज़पेपर में भी ये बात निकली थी कि अप्रैल और मार्च तक सारे रिजल्ट, पेंडिंग रिजल्ट उनको डिक्लेयर करने। तो मीटिंग करेगी, मीटिंग में जो डिसीज़न लिया गया है, तो उस डिसीज़न के आधार पर हम लोग बताने वाले हैं। हम आज आपको बताने वाले कौन कौन से रिजल्ट आपके जनवरी, फरवरी और मार्च में आने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनवरी के जो रिज़ल्ट हैं, जनवरी में जो रिज़ल्ट आने हैं वो आपका आना है, जैसे कि हमने अभी इससे थोड़ी देर पहले बताया था कि जेई 2016 का जो रिज़ल्ट है उस पर काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि ईडब्ल्यूएस मैटर जो था वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ये मैटर सॉल्व हो गया है, तो अब इस पे काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जेई का रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। और 20 तारीख तक या 21 तारीख तक आपको इंटरव्यू के रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है। इंटरव्यू रिज़ल्ट मिलेंगे, वाले रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक, ठीक है। और आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में हमने बताया था, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर का रिज़ल्ट, इस पर काम होगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, और पेट रिज़ल्ट, पीटी 2022। तो इनमें से अब आप ये समझ लीजिए, या तो जे पेट का तो आप मान के चलिए, पेट और कंप्यूटर ऑपरेटर, इन पे ज़्यादा चांसेस है कि ये दो पहले आएंगे। उसके बाद आपका जो है, तो उससे पहले देखो 20-21 तक इंटरव्यू रिजल्ट आ जाएगा। अब इन तीन रिजल्ट में ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा रिजल्ट पहले आना है, ठीक है। तो ये आयोग के ऊपर छोड़िए, आप, आयोग का काम है कैसे आयोग जाने। और तो हम ये बता रहे थे आपको कि जेई का रिजल्ट में ईडब्ल्यूएस मैटर सॉल्व हो चुका है। 20-21 तारीख तक, 20-21 जनवरी तक आपका इंटरव्यू वाले जो रिज़ल्ट हैं वो आ जाएंगे, ठीक है, जो भी इंटरव्यू हुए हैं। और इन दोनों पे ज़्यादा चांस है, 99% चांस है कि पीईटी का रिज़ल्ट और पेट रिज़ल्ट, ये ज़्यादा चांसेस हैं कि ये 25 जनवरी तक दे दिए जाएं, ठीक है। और जेई के भी चांसेस हैं। तो अब आयोग अपनी प्रायोरिटी किस हिसाब से सेट करता है उसको देना, जेई का भी रिजल्ट है और कंप्यूटर ऑपरेटर भी, पीईटी भी, ठीक है। तो अपनी प्रायोरिटी किस हिसाब से सेट करता है ये बाद में पता चलेगा। मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान के चलिए कि इन तीनों में से मैक्सिमम मैक्सिमम दो रिजल्ट जो हैं ये आपको जनवरी में मिल जाएंगे। जनवरी में आपको दो रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है।
या तो जेई का या कंप्यूटर ऑपरेटर या पीईटी का, इनमें से 2 रिजल्ट आपको जनवरी में मिल जाएंगे। तो जनवरी में जो रिजल्ट आने वाले हैं वो आप समझ गए होंगे कि जेई का आ सकता है, कंप्यूटर ऑपरेटर का आ सकता है, पीईटी का आ सकता है। ठीक है, बाकी इंटरव्यू वाला तो 20-21 जनवरी तक आ ही रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग फरवरी में आने वाले रिजल्ट पे चर्चा करते हैं कि फरवरी में कौन कौन से रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो फरवरी में जो है देखिए फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आएगा, चांसेस हम बता रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट पे काम होगा, क्योंकि वर्क की बात हो रही है यहाँ पर, किस पर काम होने वाला है, किस पे काम होने वाले की बात कर रहे हैं। ठीक, ये क्यों में लगे हुए हैं फॉरेस्ट गार्ड रिजल्ट। ठीक, इन पे काम होगा। ये वर्किंग की हम बात बता रहे हैं, मतलब कि ये दिए जाएंगे वर्किंग के 15 दिन बाद आज तक। ठीक है, तो ये हम वर्किंग बता रहे हैं आपको, इन पे काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, और फॉरेस्ट गार्ड रिजल्ट हो गया, इसके साथ ही आपका हो सकता है एएसओ 2019 वाला, इसके साथ आपका हो सकता है जूनियर असिस्टेंट 2019 वाला। इसमें डिपार्टमेंट अलॉटमेंट के बारे में अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले, इस पे डिपार्टमेंट अलॉटमेंट। ठीक, तो फॉरेस्ट गार्ड, एएसओ 2019 और जूनियर असिस्टेंट 2019 डिपार्टमेंट अलॉटमेंट, इन पे काम फरवरी में किया जाएगा। और जो मोस्ट आपका रिजल्ट है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग चर्चा का विषय बना हुआ, लेखपाल, ये रिजल्ट इस पे फेब में काम होगा अगर आपका केस सॉल्व हो जाता है। केस सॉल्व्ड, अगर केस सॉल्व हो जाता है तो फरवरी में लेखपाल में भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जहाँ तक चांस यही है कि केस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और इसका रिजल्ट जो है आपका मार्च में दिया जाएगा। ठीक, तो हमने इसी को नज़र में रखते हुए पहले ही आपसे कहा कि मार्च तक लेखपाल का रिजल्ट आएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया फेब में आने वाले रिजल्ट, मतलब जिन पर काम होगा और दिए जाएंगे रिजल्ट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मार्च में आने वाले रिजल्ट की। बहुत से लोग हमारे भाई बंधु जो बोरिंग टेक्नीशियन के लिए परेशान थे, तो बोरिंग टेक्नीशियन का मार्च में, ठीक, बोरिंग टेक्नीशियन वाले भाई तैयार हो जाएं। जेई 2018 वाले तैयार हो जाएं, जेई 2018 वाले तैयार के हो जाए मार्च तक, तो अभी समय ही है। ठीक है, और वन दरोगा का जो एग्ज़ाम है, वन दरोगा का जो एग्ज़ाम है ये आपका कराया जाएगा मार्च में, क्योंकि इसका सिलेबस अभी लास्ट जनवरी तक सिलेबस इसका दिया जाएगा, क्योंकि अनुमति मिल गई है, उन्होंने यहाँ से भेज दिया है, लगभग 20 से 25 टॉपिक बना के भेजे हैं, वहाँ से जैसे जो कुछ होगा आपको जानकारी दी जाएगी। तो वन दरोगा का एग्ज़ाम कराना है उनको। ठीक है, जेई 2018 के परिणाम पे काम होगा और बोरिंग टेक्नीशियन के रिज़ल्ट पे काम होगा। तो मार्च में आपके ये रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो आप लोग ने जनवरी, फरवरी और मार्च में जिन रिज़ल्ट पे काम होना है जो आने वाले हैं, तो आप समझ गए होंगे किसके कितने चांसेस हैं। यहाँ पर चांसेस 100% के हम नहीं ले सकते हैं, 99% की ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी वो पॉसिबिलिटी पे काम करता है ना, क्योंकि बिना पॉसिबिलिटी, बस पॉसिबिलिटी ही है जो कुछ है, डेफिनेट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ये समझ रहे हैं कि ऊपर का जनवरी का काम होगा, वैसे वैसे नीचे फरवरी का शुरू होगा, उसी तरीके से मार्च का। अगर जनवरी वाले में कुछ गड़बड़ी आएगी तो वो फरवरी में ट्रांसफ़र कर जाएगा, फरवरी वाले में कुछ गड़बड़ी आएगी वो मार्च में ट्रांसफ़र कर जाएगा। इसीलिए आपके रिजल्ट पेंडिंग होते चले जाते हैं, क्योंकि काम यहाँ पर एकदम सिलसिलेवार तरीके से सही से नहीं हो पाता, थोड़ा हुआ, थोड़ा करा, रुक गया, फिर किया, फिर किया, फिर रुक गया, इस तरीके से होता है। तो ये जानकारी थी कि आपके जनवरी में कौन से रिज़ल्ट आने हैं, ये तो हमने बता दिया। फिर फरवरी में कौन से रिज़ल्ट पे काम होना है और कौन से रिज़ल्ट आने हैं, इन पे मैंने बता दिया, वो मैंने मार्च के बारे में बता दिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पर जो भी न्यूज़ है वो बिल्कुल ऑथेंटिक दी जाती है, बिल्कुल डंके की चोट की बात करी जाती है। ठीक है, और आप एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।